हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा बहुत ही प्यारा चैप्टर स्टार्ट करें हैं। टाइटल है अपना मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड, जिसकी दो ऑथर हैं। एक ऑथर का नाम है जिटकला सा और एक ऑथर है हमारी बमा। अब यहाँ पे दोनों की अलग अलग स्टोरीज हैं। दोनों स्टोरीज को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और दोनों के ऑथर के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बिना समय वेस्ट के पहले अगर मैं टाइटल का जिक्र करता हूँ, तो हालांकि मैं हमेशा से चैप्टर के एंड में ही आपको टाइटल पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना होता है चैप्टर का टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट है, ये बात हम तब रिलेट कर पाते हैं जब एक्चुअल में पूरे चैप्टर के बारे में हमें पता होता है। लेकिन इस चैप्टर के अंदर है क्या, हमारे जिटकला सा और जो हमारी बमा है, इन दोनों की बचपन की अपनी अपनी कहानियां हैं। तो तभी ये जो चैप्टर रखा हुआ है, इसका टाइटल रखा है मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड। ठीक है, सॉर्टेड है, मैं एंड के अंदर भी जिक्र जरूर करूंगा। तो हालांकि मैं जो है सबसे पहले आपको ऑथर के बारे में जो है हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पहले थीम पढ़ाऊंगा, फिर दोनों ही स्टोरीज के साथ हम उनके ऑथर के बारे में भी जानेंगे। तो ये थीम हमें क्या कहती है, चैप्टर हमें क्या कहना चाह रहा है, हम क्या सीखने वाले हैं चैप्टर से। दैट इज मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड डिस्कस द चैलेंजेस एंड अनफेयर ट्रीटमेंट एक्सपीरियंस बाय लेस फॉर्चुनेट पीपल इन आवर सोसाइटी। बेटा आज भी इंडिया की अगर मैं बात कर लूँ, तो हमें लगता है कि कास्टिज्म नहीं है। हो सकता है कि आपके घर में लोगों की मेंटालिटी भी ऐसी ना हो, आपकी मेंटालिटी भी ऐसी ना हो, और ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि आपकी सोसाइटी में भी आसपास ऐसा ना होता हो, लेकिन इंडिया में आज भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पे कास्टिज्म जो है वो बहुत ज़्यादा जो है पीक लेवल पे है। आज आज भी अनटचेबिलिटी जो है वो देखने को मिल जाती है, काफ़ी सारे जो है वो हमें न्यूज़ देखने को मिल जाती है। तो ये चैप्टर हमें यही सिखाएगा कि वो लोग जो कि लेस फॉर्चुनेट है, उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें नहीं मिली है, तो उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, यहाँ पे वही सारी चीज़ें जो है वो जिक्र किया जाएगा। It shows how even children from these group face difficulties and how education become a way to overcome these injustice। यहाँ पे हमें ये भी सीख देखने को मिलेगा कि कैसे बचपन में ही जो इस सोसाइटी के जो लोग होते हैं, इस कम्युनिटी के जो लोग होते हैं, जिनको हम जो है सो कॉल्ड लेस फॉर्चुनेट पीपल कहते हैं, यहाँ पे बच्चे बच्चे को जो है वो कास्टिज्म हो गया, ये जो इनजस्टिस जो है बचपन से ही देखने को मिल जाता है। और हम ये भी देखेंगे कि जो एजुकेशन है वो कैसे इन सब चीज़ों से जो है आपको दूर लेके जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद द चैप्टर शेड लाइट ऑन हाउ सोसाइटी ट्रीट चिल्ड्रन फ्रॉम अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड। वही बात सेम अलग तरीके से लिखी हुई है कि चैप्टर हमें ये भी दिखाता है कि जो सोसाइटी है वो ये जो लेस फॉर्चुनेट अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन जो होते हैं, इनको किस तरीके से ट्रीट करती है। हाईलाइटिंग एन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट नीड्स केयरफुल अटेंशन एंड डिस्कशन। ये जो है यकीन मानना ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है हमें पढ़ना। मतलब कि अगर आप पढ़ लिख कर भी ऐसी सोच रख रहे हो कि ये इंसान जो है वो छोटी कास्ट का है, ये बड़ी कास्ट का है, इनके कल्चर के अंदर ये होता है, उनके कल्चर के अंदर वो होता है, तो ये बहुत ही खराब चीज़ है। क्योंकि ईश्वर ने जब हमें बनाया ना, हम सबको सेम बनाया। हम लोगों ने बॉर्डर से लेके इंसानियत तक जो है आपस में बांट दिया, तो कितना बांट चुके हम आपस में, ठीक है, एक दूसरे को। खैर एनीवेज, जो चैप्टर का कोट है, कोट क्या कह रहा है, एजुकेशन अनलॉक्स डिग्निटी। एजुकेशन जो है वो डिग्निटी, आत्मसम्मान जो है उसको अनलॉक करता है। मतलब कि आप ऐसे समझ लो कि एक कोई फैमिली है जिसके पीढ़ी दर पीढ़ी से जो है कोई कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, तो लोग उन्हें वैसे ही खराब तरीके से ट्रीट करते हैं। बाहर अगर कंट्रीज के अंदर अगर आप देखोगे, तो लोग उनके काम के बेसिस पर किसी को जज नहीं करते। यहाँ तो अगर कोई इंसान छोटा काम कर रहा है ना, तो ही उसको जज कर लिया जाता है, ये खराब पीपल, खराब इंसान है। तो यहाँ पे एजुकेशन जो है आपका आत्मसम्मान जो है उसको अनलॉक करता है, और द एंड ब्रेक्स द चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और ये जो चेन डिस्क्रिमिनेशन की होती है, मतलब कि फैमिली दर फैमिली जो है सबको जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। अगर कोई एक जन भी उनकी फैमिली में पड़ जाता है, तो पुरखे जो है वो बदल जाती है, आगे वाली जनरेशन जो है वो बदल जाती है। तो वही ये चैप्टर लिखा हुआ है, कहते हैं कोट लिखा हुआ है, एजुकेशन अनलॉक्स डिग्निटी एंड ब्रेक्स द चेन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। जब कभी भी आप अपने आंसर्स के अंदर लिखोगे, बहुत वजन आएगा आपके आंसर्स के अंदर। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हमारी जो स्टोरी है, हमारी जिटकला सा की स्टोरी है, जिनका टाइटल क्या है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ठीक है, तो जिटकला सा के बारे में जान लेते हैं। और आप देख रहे हो इनकी जो चोटियां हैं वो कितनी लंबी लंबी इस इमेज के अंदर भी। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकलता है हमारा नेटिव अमेरिकन का। यहाँ पे बहुत ज्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। देखो बेटा ध्यान से समझना, सबसे पहले इनका नाम जो था वो ये था, जो कि हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, हम जिटकला सा नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, जो कि 1876 के अंदर पैदा हुई थी, जो कि एक वेल एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन वुमेन थी। अब ये नेटिव अमेरिकन वुमेन क्या है, इसके ऊपर पहले थोड़ा सा जिक्र करता हूँ, फिर वापस से जिटकला सा के बारे में जानेंगे। देखो, ये कहा जाता है कि नेटिव अमेरिकन, इनको क्या बोला जाता था, नेटिव इंडियंस भी बोला जाता था। ये कौन लोग होते थे, जो ओरिजिनल पीपल होते थे अमेरिका के,
उनको जो है क्या क्या कहा जाता था, नेटिव अमेरिकन कहा जाता था। हुआ क्या था कि क्रिस्टोफर कोलंबस जो है वो 1492 के अंदर जो है उसको वो निकला था इंडिया ढूंढने के लिए, ठीक है। लेकिन जो एशिया का मैप होता है उसने थोड़ा सा ना उसको छोटा साइज, उसको कुछ दिमाग में आ गया कि ये छोटी सी जगह है। तो वो इंडिया ढूंढते ढूंढते जो अब अच्छा वो इंडिया के लिए निकला क्यों था मसाले, जो जायका इंडिया के अंदर है ना, वो जायका उसको वहां पे चाहिए था, ठीक है। तो वो उस जायके की खोज में इंडिया को ढूंढने निकला था। वो जाके पहुंच गया था अमेरिका, ठीक है। वो अमेरिका जाके पहुंचा, उसको लगा कि वो इंडिया पहुंच गया है। तो इन लोगों को क्या कहा गया, नेटिव इंडियंस कहा गया। तो ध्यान रखना, जो एक्चुअल अमेरिका के जो एग्जैक्ट लोग थे यूरोपियंस आने से पहले, बहुत सारे यूरोपियंस जो है वो क्रिस्टोफर कोलंबस के साथ जो आए थे, उससे पहले जो ओरिजिनल लोग थे अमेरिका के, उनको क्या कहा जाता था, नेटिव अमेरिकन कहा जाता था, ठीक है। अब ये जो नेटिव अमेरिकन थे, इनकी खुद की ट्राइब्स थी काफी सारी, ठीक है। इनकी खुद की लैंग्वेजेस थी, इनका खुद का फूड था, इनकी खुद की ड्रेसेस थी, इनका खुद का कल्चर है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे इमेज के अंदर देखोगे, सबकी चोटियां जो है वो लंबी लंबी है, ठीक है। सबकी चोटी जो है वो लंबी लंबी है। तो इनके खुद की ड्रेसेस, खुद का रहन सहन, खुद का लाइफस्टाइल, सब कुछ था, ठीक है। हुआ क्या, आफ्टर 1492 मैनी यूरोपियंस केम टू अमेरिका एंड स्टार्टेड टेकिंग लैंड अनकंट्रोल। काफी यूरोपियंस जो है वो अमेरिका के अंदर आए 1492 के अंदर, और लोगों से उनकी लैंड, उनका कल्चर और जो है वो सब छीनने लगे, और क्या हुआ, वहां पे कंट्रोल करने लगे। मैनी नेटिव अमेरिकन सफर्ड फ्रॉम बिकॉज ऑफ वार्स, डिजीज एंड अनफेयर रूल्स। काफी अनफेयर रूल्स हुए, काफी बीमार है, क्योंकि जब यूरोपियंस आए थे ना, तो वो अपने साथ पॉक्स वाली जो बीमारियां होती हैं वो भी लेकर आए। तो काफी सारे नेटिव, जो हमारे नेटिव अमेरिकन थे, उनका इम्यूनिटी उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। तो उनकी इस वजह से उनकी काफी सारे नेटिव अमेरिकन की तो डेथ हुई। मतलब कि बेचारों ने बहुत कुछ सहा है। और हमारी जिटकला साहबी उनमें से ही एक है, एक नेटिव अमेरिकन ही है वो भी। तो बचपन में जो उन्होंने सहा है, ये हम जो है इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो मैनी चिल्ड्रंस वर सेंट टू स्पेशल बोर्डिंग स्कूल, जिसको बोलते हैं कार्सले इंडियन स्कूल। देखो, यहाँ पे जब हमारे यूरोपियंस आए, तो ये क्रिस्टोफर जो हमारा कोलंबस आया था, इन्होंने एक स्कूल बनाया, ठीक है, कि भाई इस स्कूल के अंदर जो नेटिव अमेरिकन है, नेटिव इंडियंस जो है, उनको हम रखेंगे, उनको हम जो एक्चुअल में हमारा कल्चर है। इनका कल्चर क्या है कि भाई छोटे छोटे बाल होने चाहिए, ठीक है, टक 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 वाले जूते पहनने चाहिए। हालांकि ये कहा जाता है कि ये जो इन्होंने स्कूल्स बनाए थे, जो स्पेशल बोर्डिंग स्कूल्स बनाए थे, ये नेटिव इंडियंस को कह के बनाए थे कि हम तुम्हारे बच्चों को अच्छी अच्छी जो है वो शिक्षा प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वहां पे होता क्या था, ये जो यूरोपियंस थे, ये चाहते थे कि जो नेटिव अमेरिकन है, इनके बच्चों के माइंडसेट इस तरीके से कर दो कि 2-3 साल बाद ये जो है सिर्फ गुलामी ही करना सीख पाए, इससे बाहर वो नहीं आ पाए। तो जो हमारी जिटकला शाह है, इन्होंने बहुत ज्यादा अपोज किया है, इन्होंने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, ये जो स्पेशल बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं। और ये स्टोरी भी कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड ही है, ठीक है। तो वेयर देवर फोर्स टू लीव देयर ओन कल्चर। अब यहाँ पे इन स्पेशल बोर्डिंग स्कूल्स के अंदर क्या होता था कि इनको इनका खुद का जो कल्चर है, इनका जो रहन सहन है, इनकी जो लैंग्वेज है, वही इनको छोड़नी पड़ती थी और दूसरी चीजें जो है वो सीखनी पड़ती थी। तो नेटिव अमेरिकन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब अगर मैं जिटकला शाह के ऊपर आता हूँ, तो एक वेल एजुकेटेड नेटिव अमेरिकन थी हमारी, ठीक है। शी लिव्ड इन अ टाइम व्हेन पीपल हैड स्ट्रॉन्ग बायस अगेंस्ट नेटिव अमेरिकन एंड वुमेन। ये उस जमाने की बात है बेटा, जब लोग जो है वो बहुत ज्यादा खिलाफ होते थे नेटिव अमेरिकन के, और वुमेन को उनको बहुत खराब तरीके से जो है वो ट्रीट करते थे, ठीक है। अब अपना जो नाम है, इन्होंने, इनका पेन नेम क्या था, जिटकला सा, और हम पेपर के अंदर हमेशा जिटकला सा ही इस्तेमाल करेंगे, ये नाम अपने को याद करने की भी जरूरत नहीं है बेटा। तो हुआ क्या था, इन 1900 सी स्टार्टेड राइटिंग आर्टिकल्स दैट क्रिटिसाइज द कार्सले इंडियन स्कूल, ठीक है। 1900 के अंदर उन्होंने स्टार्ट किया और काफी सारे आर्टिकल्स लिखे जो कि एक्चुअल में कार्सले इंडियन स्कूल को क्रिटिसाइज करते हुए थे, क्योंकि ये खुद भी जो है, इनको भी कार्सले इंडियन स्कूल जो है ले जाया गया था, और इनके साथ बहुत ज्यादा गलत जो है वो ट्रीटमेंट हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद हर राइटिंग स्पोक्स अगेंस्ट रॉन्ग एंड अनफेयर बिलीव्स। इनकी जो राइटिंग्स है, वो जो फालतू के बिलीव्स, फालतू के जो ट्रेडिशंस होते हैं ना, कि हम सवाल तो करते नहीं है, वो ट्रेडिशंस के खिलाफ जो इन्होंने लिखा है। शी स्पेंड हर लाइफ फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। उन्होंने अपनी जिंदगी जो है वो इनजस्टिस के खिलाफ जो है बिताई है। तो अभी हमने सिर्फ जिटकला शाह के बारे में पढ़ा है बहुत अच्छे से, नेटिव अमेरिकन को बहुत अच्छे से जाना है। अब जरा इस चैप्टर की डेप्थ को जब हम समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा बेटा। अब हुआ क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। जब यहाँ पे जिटकला शाह को कार्सले इंडियन स्कूल लेकर आया, तो यहाँ पे पूरा हॉस्टल वगैरह वाला सिस्टम हुआ करता था, ठीक है। बच्चे जो है अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाते थे, कौन से, नेटिव अमेरिकन नहीं मिल पाते थे, ठीक है। तो अब जिटकला शाह अपना फर्स्ट डे जो है वो एक्सप्लेन कर रही है कि कैसे उनकी फीलिंग क्या रही थी।
कहती है द फर्स्ट डे इन द लैंड ऑफ एप्पल, जिसको पेंसिल्वेनिया भी कहते हैं, ठीक है, पेंसिल्वेनिया के अंदर वो स्कूल था, वाज अ बिटर कोल्ड वन एंड द स्नो स्टिल कवर्ड द ग्राउंड एंड द ट्रीज वर बेयर। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ठंड का माहौल था, बर्फ जो है चारों तरफ थी और जो पेड़ थे उनके ऊपर पत्ते नहीं थे। अ बेल रैंग फॉर द ब्रेकफास्ट, एक बेल जो है वो बजती है किसके लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। इट्स लाउड मेटलिक साउंड इकोड थ्रू द बेलफ्राई टावर एंड हर्ट आवर ईयर्स। वो कह रही है कि जो इसकी जो मेटलिक साउंड टन 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 वाली जो आवाज थी वो एक बेलफ्राई टावर से आई थी। मतलब बेलफ्राई टावर इस तरीके का एक टावर होता है बेटा, ठीक है, जो कि कान के अंदर चुभ रही थी आवाज वो। द लाउड साउंड ऑफ शूज एंड द बेयर फ्लोर नेवर लेट अस रेस्ट। वो कह रही कि वो रेस्ट कर रही थी, लेकिन कह रही जो जो साउंड थी घंटे की बहुत तेज, प्लस उसके बाद जो बच्चे भाग भाग के जा रहे थे जब कहीं पे, तो उससे उसने रेस्ट करने दिया नहीं। कह रही है कि द मिक्स ऑफ लाउड नॉइजेस एंड मैनी वॉइसेस स्पीकिंग इन अ लैंग्वेज आई डिडंट अंडरस्टैंड। वो कह रही है कि काफी सारी आवाजें आ रही थी एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे थे जो कि मुझे समझ में नहीं आई थी। क्यों? क्योंकि नेटिव अमेरिकन की अपनी लैंग्वेज थी, ठीक है। क्रिएटेड अ केओस अराउंड मी, जो कि उसके आसपास बिल्कुल केओस कर जो है बना रही थी। आई फेल्ट ट्रैप्ड, ये खुद को जो है ट्रैप्ड फील कर रही थी। एंड इवन थ्रो आई डेस्परेटली वांटेड टू एस्केप, वो यहाँ से भागना चाहती थी, ठीक है, वो यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन वो सब जो है कहाँ चला गया, सब मिट्टी में चला गया, सब बेकार हो गया, ठीक है। देन उसके बाद वो आगे बताती है कि अ पेल वुमेन विद वाइट हेयर केम आफ्टर अस। एक पेल वुमेन मतलब कि वाइट वुमेन जो है जिसके वाइट हेयर भी है, ऑफ कोर्स वो मतलब वही यूरोपियन जो हम देखते हैं वैसी वुमेन है, उनके पास आती है। शी वर मेड टू स्टैंड इन अ लाइन विद अदर गर्ल्स। उन्होंने उसको जो है काफी बाकी दूसरी लड़कियों के साथ जो है लाइन में लगा दिया। मैं आपको बताता हूँ, जिटकला सा के साथ जो थे वो 8 लोग जो है 8 बच्चों को ये अपने कार से ले इंडियन स्कूल के अंदर उस टाइम पे लेके आए थे। और भी बच्चे वहां पे थे, लेकिन ये क्या होता था, जा जाके जो है वो उनको लेकर आते थे। तो एक ग्रुप के अंदर वो 8 बच्चे आए थे, जिटकला सा, और कुछ लड़के वगैरह भी आए थे, कुछ और लड़कियां भी आई थी। तो कह रहे कि बाकी सारी लड़कियों के साथ जो है एक लाइन के अंदर जो है लगा दिया। हु वर वॉकिंग इनटू द डाइनिंग रूम, जो कि हमें लाइन लगा के जो है डाइनिंग रूम की तरफ जाना था खाना खाने के लिए। दे वर इंडियन गर्ल्स, इंडियन गर्ल्स से यहाँ पे मतलब है नेटिव अमेरिकन, ठीक है, वहां पे हम उनको जो है वो इंडियन कहा जाता था। दे वर इंडियन गर्ल्स वेयरिंग स्टिफ शूज एंड टाइट ड्रेसेस, जिन्होंने बिल्कुल स्टिफ शूज पहने हुए तो टाइट टाइट बिल्कुल ड्रेसेस पहनी हुई थी। नेटिव अमेरिकन के कल्चर के अंदर इनका पहनावा थोड़ा अलग था, लेकिन यहाँ पे जो बच्चों ने अब कपड़े पहने उन्होंने टाइट ड्रेसेस जो है पहनी हुई थी। द यंग गर्ल्स हैड एन एप्रन्स विद स्लीव्स, जो यंग गर्ल्स थे उन्होंने एप्रन्स पहने हुए थे जिसके क्या थे, यहाँ पे स्लीव्स थे, ठीक है। एंड देयर हेयर वॉज शिंगल्ड, उनके जो हेयर्स थे बिल्कुल शिंगल थे। शिंगल मतलब ऐसे परकटे से नहीं होते, बिल्कुल आप देख सकते हो कि कान बिल्कुल कान के पास ही जो है आ रखे हैं, ठीक है, ऐसे इनके बाल जो है वो शिंगल्ड हो रखे थे, ठीक है बेटा। देन उसके बाद वो बता रही है एज आई वॉकड नॉइसली इन माई सॉफ्ट मकेजन्स। वो कह रहे हैं कि वो जो जूते एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से जूते नहीं होते, ठीक है, जो कि आपने देखा होगा जब होटल्स के अंदर जाते हैं तो वो सॉफ्ट से जूते में मिलते हैं, उसको मकेजन्स की तरह जिसमें साउंड नहीं होती, ठीक है। आई फेल्ट लाइक सिंकिंग टू द फ्लोर फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर। वो कह रही है कि उनकी जो ब्लैंकेट थी उसको जो है शोल्डर से हटा दिया गया था। मतलब कि ये अपने पहनावे की बात कर रही है, ये इस तरीके का जो है इनका पहनावा था जो कि उनके शोल्डर से जो है हटा दिया गया था। आई स्टेयर एट द इंडियन गर्ल्स, उसने जो है इंडियन गर्ल्स जो नेटिव अमेरिकन है उनकी तरफ घूरा। हु डिडंट सीम टू माइंड दैट दे वर ड्रेस्ड इवन मोर अनकंफर्टेबल देन आई वाज। वो कह रहे कि मैंने उनकी तरफ देखा जिन्होंने खुद ऐसी ड्रेस पहनी हुई थी जो कि मुझसे ज्यादा अनकंफर्टेबल थी, ठीक है, जो कि उनके क्लोथ कैसे थे, बहुत ही ज्यादा टाइट थे। एज वी वॉकड इन, जैसे हम अंदर गए, the boys entered a the boys entered through a door and the other side। यहाँ पे ना 3 बॉयज होना चाहिए, द 3 बॉयज, ठीक है, 3 लड़के जो है वहां पे एंटर हुए थे। और ध्यान रखना ये 3 लड़के कौन थे, ये बड़ा एक मेजर क्वेश्चन रहता है आप लोगों का, बच्चों को समझ में नहीं आता, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। ये 3 लड़के कौन थे, क्योंकि यहाँ पे देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, द 3 यंग बॉयज हु वर विद आर ग्रुप, हमारे ग्रुप के साथ थे। मतलब कि 3 भी जो थे वो नेटिव अमेरिकन थे, जो कि ये क्या कर रहे थे, ये कोशिश कर रहे थे वहां से भागने की, ठीक है। इनको पकड़ के जो है उसी डाइनिंग हॉल के अंदर लेकर आया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी हमारी जिटकला सा की नजर जो है इन 3 लड़कों पे थी जिनको जो है पकड़ के लेकर आ रहे थे अंदर। सॉर्टेड, ये बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या होता है, अ स्मॉल बेल वॉज टैप्ड, एक छोटी घंटी जो है बजती है। एंड ईच स्टूडेंट्स पुल अ चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल। देखो हुआ क्या, डाइनिंग टेबल लगा हुआ है, अब वहां पे एक रूल है कि जब बेल बजेगी तो आपको चेयर जो है लेकर आनी पड़ेगी। तो जैसी बेल बजी सब बच्चों ने जब चेयर निकाली, अब हमारे जिटकला सा का तो पहला दिन है, उसको पता नहीं है, सारे बच्चे सिर्फ उन्होंने सिर्फ चेयर निकाली है, हमारे जिटकला सा जाके वहां पे बैठ भी जाती है, ठीक है। फिर वो देखती है अरे 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 यहाँ पे तो सारे लोग खड़े हैं, तो जैसी वो खड़ी होती है पीछे हटती है और तो एकदम से जो है दूसरी बेल बज जाती है, बाकी लोग जो है वो बैठ जाते हैं और वो खड़ी रह जाती है। फिर वो चुपके से जो है वापस जाके फिर बैठती है। तो यहाँ पे वो यही कह रही है, ठीक है, कि आई टुक आउट माई चेयर एंड
क्विकली सेट डाउन, वो तुरंत जाके बैठ गई, ठीक है। देन उसको जो है रियलाइज होता है कि सारे लोग तो वहाँ पे खड़े हुए हैं। फिर उसके बाद जो है कि जैसी वो खड़ी होती है, दूसरी बेल जो है बज जाती है और बाकी लोग बैठ जाते हैं। फिर वो धीरे से स्क्रॉल करके वापस अपनी चेयर पे जो है बैठती है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये लिखा है अ हर्ड अ मैंस वॉइस, एक आदमी की आवाज सुनती है जो कि एक हॉल के थोड़े एंड से आ रहा था, एंड लुक्ड अराउंड टू सी हिम बट एवरीवन एल्स हैज केप्ट हेड डाउन। अब यहाँ पे जो है हमारी झटकला सा जो है बच्ची है, जो कि इधर उधर उस आदमी की आवाज को देख रहे हैं, लेकिन वो आपस में उसने ये देखा कि सब लोग बिल्कुल हेड जो है वो नीचे नीचे करके जो है अपना खाना वाना खाना अपना शुरू करे। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, फ्रीडम नहीं है। इस इंडियन कार्सले स्कूल के अंदर जो था, वहां पे बिल्कुल ऐसे डिसिप्लिन तरीके से, ऐसे जैसे जैसे स्लेव्स को ट्रीट किया जा रहा है ना, बेल बज रही है तो ही होगा, तभी आपको हेड नीचे करके ही खाना है, वैसा बिल्कुल ट्रीटमेंट जहाँ पे मिला जा रहा है। फोकसिंग ऑन देयर प्लेट, सब जब अपनी प्लेट पे फोकस कर रहे थे। As I looked across the long row of the table, I noticed a pale woman staring at me. कह रहे कि जैसे मैंने रो के उस तरफ देखा तो एक पेल वुमेन, मतलब वाइट वुमेन जो थी, उसकी तरफ घूर रही थी। आई क्विकली लोड माई गेज, उसने एकदम से अपनी नजरें जो है नीचे कर ली। वेंडरिंग वाई दिस स्ट्रेंज वुमेन वॉज वॉचिंग मी सो क्लोजली, वो सोच रही कि क्यों देख रही है मुझे, ठीक है, क्योंकि छोटी है ना, उसको पता नहीं है अभी। देन उसके बाद जो है सबने अपने अपने जो, अब उसके बाद क्या होता है जब तीसरी बेल बजती है तो सबने अपने अपने जो है वो चाकू निकाले, ठीक है। और बट आई स्टार्टेड क्राइंग इंस्टेड, सब अपना चाकू वाकू निकाल के खाना शुरू करते हैं। देखो पहली बेल पे क्या करना है, टेबल बाहर निकालना है। दूसरी बेल पे उनको बैठना है, हेड नीचे ही रहेगा। तीसरी बेल पे चाकू वाकू उठा के वो खाना शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन ये रोने लग गए क्योंकि जो है उसको बिकॉज बाय देन आई वॉज टू स्केयर टू डू एनीथिंग एल्स, वो कुछ और करने से जो है वो डर डर गई थी कि भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। बट फॉलोइंग ऑल दीज रूल्स अबाउट ईटिंग वॉजंट द टफेस्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट डे। कह रही कि ये खाने का रूल सीखना ये मेरा टफेस्ट पार्ट नहीं था। लेटर इन द मॉर्निंग माई फ्रेंड जेडविन गेव मी अ स्केरी वार्निंग। कह रही बाद में मॉर्निंग की जो थोड़ा सा बाद हुआ, मेरी जेडविन मेरी फ्रेंड ने जो है मुझे एक स्केरी वार्निंग दी। उसने उसने जेडविन जो थी वो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती थी। मैंने क्या बोला, नेटिव अमेरिकन की खुद की जो है वो क्या थी, लैंग्वेज थी, लेकिन उनमें से जो जेडविन थी वो थोड़ी बहुत इंग्लिश जानती थी। तो उसने ये सुना था कि जो वाइट वुमेन है वो बात कर रही है कि उनके जो लंबे लंबे बड़े बड़े बाल हैं उनको काटेंगे। और ध्यान रखना, नेटिव अमेरिकन के जो बाल होते हैं वो उससे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। उन क्यों प्यार करते हैं, देखो ध्यान समझना। उनकी माता ने उनको सिखाया था दैट ओनली अनस्किल्ड वॉरियर्स हु वर कॉट बाय द एनिमी हैड टू कट देयर हेयर शॉर्ट। वो कह रहे कि एक ऐसे अनस्किल्ड वॉरियर्स, ऐसे वॉरियर्स जो स्किल्ड नहीं होते, अगर उनको दुश्मन पकड़ लेता है तो वो अपने बाल जो है वो कटवाते हैं। इन इन आर कम्युनिटी पीपल हु वर सैड वोर शॉर्ट हेयर्स, जो उनकी कम्युनिटी के अंदर जो उदास लोग होते थे वो अपने बाल काटते थे। एंड दोज विद सिंगल हेयर्स, कह रहे सिंगल हेयर्स तो उनके होते थे जो खुद को कावर्ड कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटे बाल का उनके लिए क्या मतलब था। तो ये मतलब था। अब ऐसी सोच जो है जिटकला सा की है, ठीक है, उनका खुद का कल्चर है। अब ये जब सुन रही है कि मेरे बाल काट दिए जाएंगे तो उस बच्चे के दिल पे क्या जो है बीत रही होगी, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो आपस में डिस्कस करते हैं और उसकी जो जेडविन फ्रेंड बोलते हैं कि हमें जो है वो सबमिट करना पड़ेगा खुद को, मतलब कि ये लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हम जो है कुछ नहीं कर सकते, ऐसा उसकी फ्रेंड जेडविन ने कहा। लेकिन हमारी जो जिटकला सा है वो क्या बोलती है, आई रिबेल, मैंने जो है वो रिबेल किया, मैं हार नहीं मानी। वो उसने जिटकला सा ने बोला कि आई विल नॉट सबमिट, मैं सबमिट नहीं करूंगी, ठीक है, मैं तब तक स्ट्रगल करूंगी, मैं सबसे पहले स्ट्रगल करूंगी। उसने ये बोला कि मैं नहीं हार मानने वाली, मेरे बाल ऐसे कोई नहीं काट सकता। तो हमारी जिटकला सा क्या करती है, वो सही मूवमेंट का इंतजार करती है और वहां से भाग जाती है। कहाँ भागती है, वो ऊपर चली जाती है जो कि उनके स्क्वीकी शूज के अंदर। अब उसके जो मकजन्स होते हैं, जो सॉफ्ट शूज होते हैं, वो अब टप 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 वाले शूज के अंदर जो है चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और वो वही बता रहे कि उसके जो मकैजिन है उसको जो है वो शूज से अब रिप्लेस कर दिया गया है। तो वो कहाँ चली जाती है, आई वॉक डाउन द हॉल, वो हॉल की तरफ चली जाती है। उसको पता नहीं होता कि वो कहाँ जा रही है। वो एक ओपन जो है डोर खोलती है और एक बड़ा रूम जो है जहाँ पे 3 वाइट बेड होते हैं वहाँ पे चली जाती है। दरवाजा खोल के अपना एक बड़े रूम के अंदर जो है वो चली जाती है, ठीक है। द विंडो हैड डार्क ग्रीन कर्टन, जो विंडो है, जो पूरी विंडोज के ऊपर डार्क ग्रीन कर्टन जो है वो लगा हुआ है, जिससे पूरा रूम जो है वो कैसा हो रखा है बेटा, डार्क हो रखा है। रूम जो है पूरा बहुत ज्यादा डार्क था, ठीक है। उसको थोड़ा सा रिलीफ फील होता है कि चलो यहाँ पे कोई नहीं है। सो आई वॉक आउट द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द रूम, जो रूम देखो दरवाजा खोल के जब सब एंड वाला कोना होता है ना वहां पे जाके चली जाती है। ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई क्रॉल अंडर द बेड कर्ल अप द इन द डार्क कॉर्नर, वो बिल्कुल ऐसे क्रॉल करते हुए बेड के नीचे जो है घुस जाती है और अंधेरे के अंदर छुप जाती है, ठीक है। फीलिंग स्केर्ड एवरी टाइम अ हर्ड फुटस्टेप्स नियर बाय, उसको अंदर सुन सुन के बहुत डर लग रहा है। जब जब भी वो एक फुटस्टेप्स को सुन रही है तो उसको जो है बहुत ज्यादा डर लग रहा है बेड के नीचे।
फिर उसके बाद जो होते हैं वो लाउड वॉइसेस सुनते हैं कि उसका जो है नाम लिया जा रहा है, ठीक है, उसका नाम जो है लिया जा रहा है। और वो ये भी जानते हैं कि जोडविन जो उसकी फ्रेंड है वो भी उसका जो है उसको ढूंढ रही है, लेकिन वो साइलेंट रहती है। और जैसे जैसे क्योंकि लोग उसके रूम के आसपास आते रहते हैं, तो उसकी जो वहाँ की जो साउंड होती है, जो फुटस्टेप्स की साउंड होती है, वो थोड़ी थोड़ी तेज होती रहती है, ठीक है। लेकिन वो अपनी जो है साउंड बार बार जो है तेज आई जा रही है, लेकिन वो अपनी ब्रेथ को जो है कंट्रोल करती है और जो है वो देखती रहती है, ठीक है। अब उसके बाद एंड दे ओपन द क्लोजेस्ट डोर एंड लुक बिहाइंड द बिग ट्रंक्स। अब वो जो है वो दरवाजा खोल के, जो रूम के अंदर ट्रंक्स वगैरह रखे होते हैं ना, ट्रंक्स कुछ इस तरीके की संदूकें होती है बेटा, ठीक है, इस तरीके की संदूक होती है, ठीक है। उसको जो है देखना शुरू करते हैं, उसके आसपास जो है देखना शुरू करते हैं। फिर वो कहते हैं कि कोई आता है एकदम से कर्टन्स जो है वो हटा देता है, रूम के कर्टन्स हटा देता है, और जो है वो बिल्कुल रूम के अंदर जो है सारी लाइट हो जाती है। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो बेंड डाउन क्यों हुए, उन्होंने क्यों नीचे देखा, और उन्होंने, मुझे याद है कि उन्होंने मुझे खींच कर जो है बाहर निकाला। आई रिमेंबर्ड बीइंग ड्रैग्ड आउट। उसको जो है बेड के नीचे से खींच कर बाहर बाहर निकाला। कह रही है कि इवन दो, हालांकि मैंने जो है वो बहुत फाइट की, किकिंग की, मैंने स्क्रैचिंग की, मतलब मैंने नोचने की कोशिश की, मैंने लात चलाई, लेकिन मेरे सारे स्ट्रगल्स के बाद भी आई वॉज कैरिड डाउन स्टेयर्स एंड टाइड टू अ चेयर। कह रही कि मुझे जो है नीचे ले जाया गया और मुझे एक चेयर से जो है वो बांध दिया गया। देन उसके बाद आगे क्या होता है, कह रही मैं बहुत तेज चिल्लाई, मैं अपना सर जो है वो हिला रही थी बिल्कुल तेज तेज, मैं नहीं अपने बाल जो है वो कटवा कटवा देना चाहती थी। आई फेल्ट द कोल्ड सीजर्स अगेंस्ट माई नेक। अब उसको जो सीजर है, क्योंकि वो थोड़ी सी ठंडी होती है ना, क्योंकि ठंडी का माहौल था, जो मेटल होता है वो भी ठंडा हो जाता है, तो कह रही मैंने वो ठंडी जो सीजर है वो अपने कान के पास जो फील की। कट ऑफ वन ऑफ माई थिक ब्रेड्स, जिसने एकदम से कच करके उसकी जो चोटी है, ब्रेड मतलब एक लंबी जो चोटी होती है, वो जो है काट दी। जहां उसने अपनी सारी जो स्ट्रेंथ है वहां वो उसने लूज कर दी, ठीक है। सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, ठीक है, सिंस द डे आई वॉज टेकन फ्रॉम माई मदर, ये बता रहे हैं कि उस दिन से, जब से मुझे मेरी मम्मी से दूर ले जाया गया, आई हैड बिन ट्रीटेड बैडली, मुझे बहुत ज़्यादा बैड ट्रीट किया गया। लोग मुझे जो है वो घूरते थे। आई हैड बिन थ्रोन डाउन लाइक अ वुडन पपेट, मुझे जो है एक एक ऐसे लकड़ी के पपेट पपेट की तरह जो है वो फेंक दिया गया। एंड नाउ माई लॉन्ग हेयर वॉज कट शॉर्ट लाइक अ कावर्ड्स, और अब मेरे जो बाल, लंबे बाल थे, वो एक कावर्ड की तरह कट कर दिए गए। इन माई पेन आई क्राइड आउट फॉर माई मदर। कह रही मैं दुख के अंदर अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा रोई, बट नो वन केम टू कम्फर्ट मी, बट मुझे जो है कोई भी कम्फर्ट करने के लिए वहाँ पे नहीं आया। नो वन स्पोक टू मी कामली लाइक माई मदर यूज टू। कह रही किसी ने जो है ऐसे बात नहीं करी, इतने शांत तरीके से, इतने काम तरीके से बात नहीं करी जैसी मेरी माँ मुझसे बात करती थी। आई वॉज जस्ट लिटिल वन ऑफ मैनी लिटिल एनिमल्स बीइंग ड्रिवन बाय द हिडर। वो कह रही कि मैं उन उन जानवर, मतलब क्या कहते हैं, मैं भी एक जानवर, जैसे कि वो सारे, एक भेड़ चराने वाला जो होता है, वो जिस तरीके से भेड़ों को चराता है ना, कह रहे उन जानवरों के अंदर मैं भी एक जानवर जो है वहाँ पे थी। इस तरीके से हमें जो है वो ट्रीट किया जा रहा है। तो ये थी बेटा अपनी जिट कला सा की प्रॉपर पूरी स्टोरी, सारी स्टोरी जो है हमने समझ ली। अब हम चलते हैं अपनी बमा के बारे में। बमा जो है, इनकी जो स्टोरी का टाइटल है वो उन्होंने लिखा है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी जो है ह्यूमन बींग्स है। इसकी ऑथर है अपनी बमा, यह है अपनी बमा। ध्यान रखना बेटा, बमा जो है वो तमिल दलित वुमेन है, ठीक है, जो कि एक रोमन कैथलिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। रोमन कैथलिक का मतलब हो गया कि देखो क्रिश्चियन, जो क्रिश्चियन हमारा रिलीजन है उसके अंदर भी कैथलिक होते हैं, है ना, ऑर्थोडॉक्स होते हैं, और भी तरीके की जो जो है वो कम्युनिटीज डिवाइडेड है। मतलब देख रहे हो यार, हमने हिंदू, हिंदू के अंदर भी कितनी सारी कम्युनिटी, फिर मुस्लिम, मुस्लिम के अंदर भी कितनी सारी कम्युनिटी, देन क्रिश्चियन, क्रिश्चियन के अंदर भी कितनी सारी कम्युनिटी, कितना बांट दिया। मतलब एक तो तीन मेजर पार्ट्स कर दिए, उन पार्ट्स के अंदर भी सब पार्ट्स कर दिए, और फिर बस अपनी पावर के, हम पावरफुल है, हमारी कम्युनिटी पावरफुल है, कर करके हमने तबाह कर दिया इंसानियत, बिल्कुल तबाह कर दिया इंसानियत, ठीक है। तो हमारी जो बमा है वो रोमन कैथलिक फैमिली को बिलोंग करती है। इन्होंने तीन मेजर जो है पोम, जो अपनी स्टोरी जो है बुक्स वगैरह लिखी है। पहली है करुकू, देखो हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि तमिल थोड़ा साउंड है तो इधर उधर हो सकती है, ठीक है। करुकू, संगति और किसुम्बकरण, ठीक है, किसुम्बकरण, ऐसे करके जो इन्होंने तीन स्टोरीज जो है लिखी हुई है। अब ध्यान रखना, ये जो इनकी स्टोरी है ये एक्सर्प्ट लिया हुआ गया है करुक्कू, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वहां से जो है एक एक्सर्प्ट लिया हुआ है। और ध्यान रखना, करुक्कू का मतलब पता है क्या होता है पाल्मिरा लीव्स। ये जो पाल्मिरा लीव्स होते हैं ना, अगर आपने इनको देखा होगा, एक शार्प सी एज से निकली होती है। तो सोच रहे हो, बुक के कवर पे लिखा हुआ है कुरुकू, ठीक है, मैं भी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे बुक है जो कि तमिल के अंदर है, इस पे लिखा हुआ है कुरुकू, ठीक है, तमिल के अंदर, इसका मतलब है शार्प एजेस। कि भाई अब वो हमारी जो बमा है वो एक तमिल दलित जो है, वो एक बच्ची हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा जो है उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन देखा है। तो बुक का नाम उन्होंने देखो क्या रखा हुआ, कुरुकू, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो हमारी एक
ये ट्रांसलेट की थी लक्ष्मी होमस्ट्रॉन्ग ने, ठीक है। इंग्लिश, इसका इंग्लिश जो ट्रांसलेशन किया था वो लक्ष्मी होमस्ट्रॉन्ग ने किया था। ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाल्मेरेट लीव्स जो है इसका शार्प एजेस होते हैं दोनों साइड पे, जो कि एक एज स्वॉर्ड की तरह जो है दिखती है, ठीक है। और तमिल के अंदर जो है कुरुकु का मतलब कुछ और भी होता है, जैसे कि एम्ब्रॉय या फिर सीड, तो कुरुकु का मतलब होता है फ्रेशनेस या फिर न्यूनेस, एक ताजगी, ये भी जो है इसका मीनिंग होता है बेटा, ठीक है। अब जरा बमा की स्टोरी हम पढ़ते हैं। तो कह रहे कि जब मैं थर्ड ग्रेड के अंदर थी, मतलब कि थर्ड क्लास के अंदर थी, आई हैड बीन हर्ड अबाउट पीपल टॉकिंग अबाउट अनटचेबिलिटी, बट आई हैड ऑलरेडी सीन, फेल्ट एंड एक्सपीरियंस्ड इट। कह रही जब मैं थर्ड क्लास के अंदर थी ना, लोग जब अनटचेबिलिटी के बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, तब वो मैंने देख ली, फील कर ली और एक्सपीरियंस भी कर ली। और आई हैड बीन हेम्युलेटेड बाय इट, और उसके उससे जो है मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित भी हुई हूँ, यही शायद वर्ड होता है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि स्कूल से उसका जो घर था वो सिर्फ 10 मिनट दूर था, लेकिन वो जो है घर आने में 30 मिनट लगा देती थी। अब जो है देखो, पूरी स्टोरी के अंदर इन्होंने मैक्सिमम पार्ट जो है ना वो पूरा एक बाजार, स्कूल से जब वो घर आती है तो बीच में एक बाजार पड़ता है, उसकी पूरी व्याख्या की हुई है कि भाई बाजार कैसा कैसा दिखता था। बहुत लंबा जो है वो उन्होंने बताया हुआ है कि बाजार कैसा कैसा दिखता था। और ध्यान रखना, जब एग्जाम में आगे अगर ये क्वेश्चन के बाजार के बारे में बताओ कि बाजार में क्या क्या मिलता था, तो आपको सारी चीज़ें बतानी मैंडेटरी नहीं होती, जितनी जितनी चीज़ें आपको याद आ जाए आप उतना लिख दो, इनफ होता है, ठीक है। मैं सारी चीज़ें याद करा दूंगा, ठीक है। वो क्या देखती थी, बाजार में आते थे सारा जो है फन देखती थी उसके आसपास जो होता रहता था, ठीक है। और जो वो जो फन होता था उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था, ठीक है। वहाँ की जो गलियाँ हैं, शॉप्स है, और वो जो बाजार है, वो सारी चीज़ें मस्त, थर्ड थर्ड क्लास की बच्ची मस्त घूमती घूमती बाजार बाजार देखती भी आ रही है, ठीक है भाई। ये सिनेरियो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पूरी बाजार की व्याख्या है। होता क्या था कि मंकी जो है वो परफॉर्मेंस अपनी दे रहा होता था बाजार के अंदर, ठीक है। और स्नेक इन द स्नेक चार्म्स बॉक्स, और जो हमारे स्नेक होता है वो जो एक उसका बॉक्स नहीं होता उसके अंदर होता था, वहां से वो भी खेल वेल दिखा रहा है। और वो दिखा रहा है कि एक आदमी, उन्होंने ये भी बताया कि एक आदमी जो है अपनी साइकिल चला रहा है 3 दिन से लगातार, ठीक है। उसने 1 रुपए का नोट यहाँ पे लगाया हुआ है, और 3 दिन से जो है वो अपनी क्या कहता है साइकिल चलाया जा रहा है, मतलब कि वो भी वहाँ पे करतब दिखा रहा है। लोग पैसे वैसे दे रहे होंगे अपने 1 रुपए का नोट लगा के। तो हमने क्या देखा, बंदर करतब दिखा रहा है, स्नेक जो अपने बॉक्स के अंदर है, एक आदमी जो है साइकिल चला रहा है 3 दिन से 1 रुपए का नोट यहाँ पे लगा रहा है, ठीक है। वहाँ पे स्पिनिंग व्हील्स थे, स्पिनिंग व्हील्स जो इस तरीके के वो झूले होते हैं, घूमते हैं, ठीक है। मरियता टेम्पल विद अ बिग बेल हैंगिंग देयर, एक मरियता टेम्पल है जहाँ पे एक जो है वो लंबी घंटी भी है, ठीक है। इमेज के अंदर घंटी आई नहीं, बट आप इमेजिन कर लो कि इस तरीके से लंबी घंटी भी है, ठीक है। वहाँ पे लोग जो है वो पोंगल जो है वो कुक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि तमिल साइड की स्टोरी है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे जो है ड्राइड फिश स्टॉल भी है, जहाँ पे गांधी जी का स्टैचू भी है, वहाँ पे जो है ड्राई फिश वगैरह मिलती है, ठीक है। गांधी जी का स्टैचू भी है। तो ये 4-5 चीज़ें भी अगर आपके आपके दिमाग के अंदर आ गए तो मस्त आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है भाई। पहला क्या, पहला के बंदर खेल दिखा रहा है, स्नेक जो अपने बॉक्स के अंदर है, आदमी जो 3 दिन से साइकिल चला रहा है 1 रुपए का नोट लगा के, मरियाता टेम्पल के पास बड़ी जो है वो घंटी लगी हुई है, जो स्पिनिंग व्हील है, ड्राइड फिश मिल रही है गांधी जी के स्टैचू के पास, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं स्ट्रीट लाइट होती है, वो ब्लू से वॉलेट चेंज हो जाते हैं, मतलब कि लड़ियां वगैरह भी बहुत लगती होगी वहाँ पे। तो एक नारी कुरवन हंटर जो एक तरीके की कम्युनिटी हो गई, ये लोग यहाँ पे जो है वो वाइल्ड लेम्यूर बेच रहे हैं एक केज के अंदर। वाइल्ड लेम्यूर ना एक तरीके का बंदर आप समझ सकते हो, ठीक है। वो अपना वाइल्ड लेम्यूर बेच रहे हैं, ठीक है, नीडल्स बेच रहे हैं, क्ले बिट्स बेच रहे हैं, और कान साफ करने की चीज़ें जो है ये बेच रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो उसको बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, और मतलब मस्त घूमती घूमती फिरती जब अपने स्कूल से घर जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद और भी वो व्याख्या कर रही है, मतलब हमारी बम्मा साहब ने इतना सारा क्या बताने की जरूरत थी भैया, थोड़ा ही बता देती, बट चलो कोई नहीं। अब वो बता रहे हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के जो है वो स्टेज भी लगते हैं, माइक्रोफोन के अंदर वो अपना भाषण वगैरह वहाँ पे दे रहे होते हैं, स्ट्रीट के ऊपर जो है वो प्लेज हो रहे होते हैं, पपेट शो हो रहे होते हैं, ठीक है। और परफॉर्मेंसेज वेयर पीपल वुड डू ट्रिक्स लाइक नो मैजिक नो मिरेकल, ठीक है। वहाँ पे एक मैजिक शो भी होता है, और मैजिक शो का नाम क्या है, नो मैजिक नो मिरेकल करके जो एक शो हो रहा है। तो आप ये यहाँ पे सारी चीज़ें देख सकते हो कि बाजार के अंदर ये सारी मस्त चीज़ें जो है वो होती है, तो उसका एंटरटेनमेंट मस्त हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि और वहाँ पे उन्होंने बताया कि कॉफ़ी शॉप्स है इन मार्केट के अंदर, और वहाँ पे वो देखते हैं कि कॉफ़ी शॉप के अंदर जो एक आदमी है वो अपना चाय को एक कप से जो है वो दूसरे कप के अंदर इस तरीके से जो है वो डाल रहा है, ठीक है। लोग उसके आगे जो है वो वहाँ पे आगे बैठ के अनियंस की चॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये आईज मतलब उनकी आईज में जो है वो और उनकी आईज ऐसे हो रखी है, ठीक है, वो चॉप कर रहे हैं, उनकी आईज में ऐसे हो रहा है, ठीक है।
और वहाँ पे जो है आमंड का ट्री भी है जहाँ पे हवा आते ही जो है वो फ्रूट्स वगैरह नीचे गिर जाते हैं। तो ये पूरी व्याख्या जो है बाजार की यहाँ पे की हुई है। मैं कह रहा हूँ बहुत सारी व्याख्या है, इसमें से 5-6 भी व्याख्या अगर आप पेपर के अंदर कर आओगे तो मार्क्स पूरे मिलेंगे। टेंशन नहीं लेनी कि सारी चीज़ें याद करनी ही करनी है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि सीजन के हिसाब से वहाँ पे क्या क्या मिलता है। वहाँ पे मैंगोज मिलते हैं, क्यूकम्बर मिलते हैं, शुगर केन मिलता है, स्वीट पोटैटो मिलता है, पाम शूट्स मिलते हैं, ग्राम मिलता है, पाम सिरप मिलता है, पाम फ्रूट मिलता है, गुआवा मिलता है, गुआवा जैक फ्रूट मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिलती है। एवरीडे आई फाउंड पीपल सेलिंग फ्राइड स्नैक, वहाँ पे फ्राइड स्नैक्स मिलता है। पयासम, पयासम एक तरीके की आप तमिल डिश समझ सकते हो, पयासम मिलता है। हलवा मिलता है, बॉइल्ड टैमरिंड सीड्स मिलते हैं, आइस लॉलीज मिलती है। ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो है वो मिलती है बाजार के अंदर। फुल ऑन बाजार की जो है व्याख्या बमा साहब ने अपनी की हुई है भाई। ठीक है भाई, अब उसके बाद क्या कह रही है। अब यहाँ पे एक्चुअल में चैप्टर अपना शुरू हो रहा है बाजार के बारे में जानने के बाद कि एक दिन while looking at everything around me I reached my street with my bag hanging on my shoulder। कह रही है एक दिन मस्त अपना स्कूल से घूमती घूमती आ रही है, तो उसका वो एक गली में पहुंचती है जहाँ पे उन्होंने बताया कि मेरा बैग जो है मेरे कंधे पे टका हुआ था। At the opposite corner, though a threshing floor has been set up and the landlord was sitting on a piece of sackcloth spread over a stone ledge। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि रोड के साइड में जो है वो क्या चल रहा था कि थ्रेशिंग चल रही थी। थ्रेशिंग मतलब कि वो वीट वगैरह जो अलग करते हैं इन सब चीज़ों से। और जो लैंडलॉर्ड था वो अपना एक बोरी के ऊपर मतलब चबूतरे के ऊपर बोरी बिछा के वो बैठा हुआ था और वहाँ पे जो है उन लोगों को देख रहा था कि ये लोग सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। उन्होंने बोला आर पीपल, हमारी बमा ने क्या लिखा है आर पीपल, मतलब कि उसकी कम्युनिटी के लोग। ठीक है, मतलब कि दलित लोग यहाँ पे जो है वो काम कर रहे हैं। वो वर्किंग हार्ड ड्राइविंग पेयर्स ऑफ कैटल्स अराउंड एंड अराउंड टू सेपरेट फ्रॉम ग्रेन्स टू स्ट्रॉ। अब वो जो है वो इनको जो है ये जो बुलक कार्ट होते हैं पूरी उसको इधर उधर जो है वो चला रहे हैं। ठीक है, इधर से उधर और अपना सेपरेट वगैरह कर रहे हैं, जो भी इनका मेथड होता होगा। मतलब कि यहाँ पे थ्रेशिंग चल रही है। ठीक है, और दलित लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड जो है बैठ के यहाँ पे देख रहा है। द एनिमल वर मजल्ड सो दे वुडंट ईट द स्ट्रॉ। उनका जो है मुंह पे वगैरह कुछ बांध दिया जाता है ताकि वो स्ट्रॉ वगैरह ना खाए। ठीक है, आई स्टूड देयर फॉर अ वाइल वॉचिंग ऑल द एक्टिविटी। वो थोड़ी देर के लिए वहाँ पे खड़ी हो जाती है और सारी एक्टिविटी को ध्यान से जो है देखती है। जस्ट देन वो कहते हैं फिर उसके बाद एक एल्डर एन एल्डर फ्रॉम आर स्ट्रीट वॉकड बाय। एक आदमी जो बड़ा आदमी होता है वो आता है कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। अब ऐसे समझ लो कि यहाँ पे ये सब काम चल रहा है तो इधर से एक आदमी जो है वो आता है। ठीक है, एक एल्डर आदमी जो है वो आता है और वो कह रही कि जिस तरीके से वो आ रहा था ना मुझे बहुत ज्यादा हंसी आई उसको देखकर। ठीक है, आई वांटेड टू बर्स्ट आउट लाफ, मैं जो बहुत तेज हंसना चाहती थी एट द साइड ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग अ स्मॉल पैकेट लाइक दैट। कह रहे इतना बड़ा आदमी इतना छोटा सा पैकेट एक अजीब तरीके से जो है वो लेकर आ रहा था। आई गेस देयर वाज समथिंग लाइक बड़ा एंड ग्रीन बनाना भाजी इनसाइड। कह रही मुझे लगता है कि शायद उसके अंदर बड़ा होगा, जो हम बड़ा खाते साउथ इंडिया के अंदर बड़ा खाते ना, और ग्रीन भाजी होगी इनसाइड, क्योंकि जो जो पेपर था जो वो लेकर आ रहा था उसके ऊपर जो पेपर था ना वो उसके ऊपर आसपास जो है थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ था। अब वो किस तरीके से लेकर आ रहा था आप ऐसे समझ लो जैसे कि उसने हाथ के अंदर एक स्ट्रिंग ली हुई है। ठीक है, एक डंडी सी ली हुई है और वो जो बड़ा का पैकेट है जो भी पैकेट वो लेकर आ रहा था, ठीक है, उसको उस पर टाका हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप ऐसे समझ लो, इस तरीके से जो उसको टाका हुआ है। ठीक है, और इस तरीके से ऐसे लेकर आ रहा है कि मतलब वो उस पैकेट को टच नहीं कर रहा। ठीक है, ये समझ लो ही वॉज होल्डिंग द पैकेट बाय इट्स स्ट्रिंग। वो उसकी स्ट्रिंग से जो है उसको उसने पकड़ रखा था विदाउट टचिंग। उसको पकड़ नहीं मतलब उसको जो है वो टच नहीं कर रहा था पैकेट को। आई स्टूड देयर थिंकिंग टू माई सेल्फ इफ ही होल्ड्स इट लाइक दैट वुडंट द पैकेट अनडन एंड द वडाइज फॉलोअर। वो कह रही खड़ी खड़ी सोच रही कि ये अंकल यहाँ से आ रहे हैं, ये इस तरीके से इसको लेकर आ रहे हैं, अगर ये पैकेट फट गया तो और इसके अंदर से सारा जो भी बड़ा है इसमें से बाहर आ गया तो। द एल्डर वॉक स्ट्रेट टू द लैंडलॉर्ड। वो कह रहा है कि वो जो आदमी है बुजुर्ग आदमी जो है वहां पे आता है, बेंड डाउन। अब देखना, बेंड डाउन करता है वो एंड हैंडेड हिम द पैकेट होल्डिंग द स्ट्रिंग विद वन हैंड कपिंग इट विद द अदर। मतलब कि वो आता है, बैठता है, अपने एक हाथ को ऐसे रखता है और ऐसे लैंडलॉर्ड को वो देता है। समझ रहे हो? तो एक छोटी बच्ची जो कि थर्ड क्लास के अंदर है उसके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा कि यार ये आदमी जो है ऐसे लेकर आया, ऐसे बैठ गया और इसने इस तरीके से दिया, फिर उसके बाद लैंडलॉर्ड जो है पैकेट को खोलता है और वो खाना शुरू कर देता है। उसको तो मजा लग रहा है कि भाई ये क्या क्या जो है यहाँ पे चल रहा है भाई। वो हंसते उसको देख देख के कि किस तरीके से लेकर आ रहा है भाई, नॉर्मल तरीके से लिया था। तो फिर वो हंसते हंसते जो अपना घर पे जाती है और अपने भाई को, अपने बड़े भाई को जो है वो सारी स्टोरी सुनाती है हंसते हंसते कि आज भैया क्या यार क्या आदमी था वो, कैसे कैसे जो है लेकर आ रहा था। ठीक है, मेड सच अ गेम आउट ऑफ कैरिंग अ पैकेज। उसने उसको लगा कि भाई ये तो एक तरीके की गेम ही कर दी उसने कि भाई ऐसे क्यों जो है वो पैकेट लेकर आ रहा था। लेकिन जो अन्नान होते हैं वो लाफ नहीं करते। देखो साउथ इंडिया के अंदर बड़े भाई को अन्ना बोलते हैं ना, तो यहाँ पे अन्ना लिखा हुआ है कि अन्ना जो है लाफ नहीं करते। ही टोल्ड मी दैट मैन वॉजंट बीइंग फनी,
ही व्हेन ही कैरिड द पैकेज लाइक दैट, वो कह रहा है कि ये फनी चीज़ नहीं है, वो आदमी जिस तरीके से पैकेट लेकर आ रहा था वो फनी चीज़ नहीं है। ही सेड, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ही सेड दैट द पीपल बिलीव दे वर फ्रॉम हायर कास्ट, लोगों को लगता है कि वो जो है ना वो अपर कास्ट से, हाई कास्ट से है, एंड दैट दे मस्ट नॉट टच अस, और उन्हें जो है हमें छूना नहीं चाहिए। उनको लगता है कि वो अपर कास्ट से और वो हमें छू नहीं सकते, उन्हें हमें छूना नहीं चाहिए, बिकॉज इफ दे डिड, अगर उन्होंने ऐसा किया, दे विल बी पॉल्यूटेड, वो लोग पॉल्यूट हो जाएंगे। दैट्स वाई ही हैड टू कैरी द पैकेज बाय इट्स स्ट्रिंग, इसीलिए जो है उसको जो पैकेट जो है वो उसकी स्ट्रिंग से पकड़ के लाना पड़ रहा था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात जैसी सुनती है एक लड़की जिसके चेहरे पे इतनी स्माइल है, वो तुरंत ऐसी मासूम सी हो जाती है कि मतलब हमारे लोग, हम अपर कास्ट नहीं है, हम लोअर कास्ट है, ये सारी चीजें उसके दिमाग में आ रही है। क्या हमें भी ऐसी ट्रीट किया जाएगा? क्या हमें भी, हमारे साथ भी ऐसी होगा? अब उसके दिमाग में कई सारे सवाल हो जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारी बमा क्या कह रही है कि जब मैंने ये सुना, आई डेंट फील लाइक लाफिंग एनी मोर, मेरा मन ही नहीं किया और ज्यादा हंसने का, एंड आई बिकेम रियली सैड, मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गई। हाउ कुड दे बिलीव इट वॉज रॉन्ग फॉर वन ऑफ अस टू होल्ड दैट पैकेज, वो कह रहे कि ये लोग कैसे मान सकते हैं कि ये गलत हुआ है कि अगर हम में से कोई उनका पैकेज जो है वो छू दे तो, इवन दो द वड़ाई हैड बीन रैप्ड इन बनाना लीफ एंड देन इन पेपर, कह रहे कि जो वड़ा था वो तो उसके ऊपर पहले बनाने के एक पत्ते के अंदर वो रैप था, फिर उसके बाद वो जो है एक पेपर के अंदर रैप था, वो कैसे पोल्यूट हो सकता है? छोटी बच्ची बोल रही है ना ये बात। तो आई फेल्ट सो अपसेट एंड एग्री दैट आई वांटेड टू ग्रैब दोस वड़ाइज माई सेल्फ, वो कह रही कि मैं इतनी ज्यादा अपसेट फील हुई कि मेरा मन कर रहा था जाके उन वड़ा को खुद जाके छू दूं। आई वंडर्ड वाई शुड वी हैव टू डू ऑल दिस फॉर दीज पीपल, वो सोचते कि हमें क्यों करना पड़ता है इन सब लोगों के लिए ये। वाई आर एल्डर्स गो क्वाइटली टू द शॉप एंड गेट स्नैक्स एंड हैंडलिंग देम ओवर रिस्पेक्टफुली, हमारे जो बड़े लोग हैं वो क्यों जो जाते हैं दुकान पे और क्यों इतना रिस्पेक्टफुली जो है आके उनको ये सामान ऐसे देते हैं कि वो बैठ जाते हैं श्रिंकिंग इन फ्रंट ऑफ द समवन हु जस्ट सेट एंड देयर एंड एट देम, कह रही आते हैं हमारे बड़े लोग जो होते जाते हैं शॉप पे जाते हैं, आते हैं उनके सामने बैठते हैं, फिर उनको सामान देते हैं इज्जत से, और वो बस मस्त बैठ के वहां पे खाते हैं। वो क्यों करते हैं ये सब सोच के उनको जो है बहुत ज्यादा हमारी बम्मा को गुस्सा आता है। फिर उसके बाद how is it that these people think so highly of themselves, ये कैसे खुद को जो बहुत ज्यादा हाईली समझ सकते हैं, just because they have saved a few coins, उन्हें क्या लगता है कि मतलब कि just because उनके पास थोड़ा सा पैसा है, that they mean they does that mean they should lose all the sense of humanity, क्या वो सारी sense of humanity खो चुके हैं उन्होंने थोड़ा सा पैसा कमा लिया तो? बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, हम भी तो इंसान है ना, यहाँ से वो टाइटल आता है, हम भी तो इंसान है ना। आर पीपल शुड नेवर हैव टू डू ऑल दिस स्मॉल टास्क फॉर देम, हमारे जो लोग हैं ना उनके छोटे काम उन लोगों के लिए करने ही नहीं चाहिए। वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, हमें उनके इस फील्ड में काम करना चाहिए, हमें हमारा पैसा लेना चाहिए एंड बस वो इनफ है, इससे ज़्यादा हमें उनका काम नहीं करना चाहिए। ये जो है बमा कह रही हैं। अब उनके भाई जो है वो बताते हैं कि माई एल्डर ब्रदर हु वाज स्टडिंग एट द यूनिवर्सिटी, जो कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ रहे थे, हैड कम होम फॉर हॉलीडेज, वो अपने छुट्टियों के लिए घर पे जो है वो आते हैं। ही वुड ऑफन गो टू लाइब्रेरी इन द नियर बाय विलेज टू बोरो बुक्स, वो जो है अक्सर लाइब्रेरी वगैरह जाते थे पास के गांव में बुक्स वगैरह लेने के लिए। एक दिन जो है जब वो घर वापस आ रहे थे, जो कि अपने इरिगेशन टैंक के आसपास से होकर आते, इरिगेशन टैंक आप ऐसे समझ लो एक तरीके की एक जगह बना दी जाती है जिसके अंदर पानी होता है, जहाँ से गांव के खेतों के अंदर जो है पानी पहुंचाया जाता है। तो वहां से वो जो आ रहे थे, तो एक जो लैंडलॉर्ड आदमी होता है वो उनसे पूछता है कि भाई तुम तो यहाँ पे थोड़े से अनफेमिलियर लग रहे हो, तुम यहाँ पे ज्यादा दिखते नहीं हो, कौन हो तुम अपा? ठीक है, मतलब वो पूछता है कि कौन हो तुम अपा, तुम्हारा नाम क्या है? अन्नान टोल्ड हिज नेम, अन्ना जो है अपना नाम उनको बताता है। देन उसके बाद जो है द मैन देन सेड तंबी विच स्ट्रीट डू यू लिव ऑन, तंबी मतलब रुको, तुम कहाँ किस गली के अंदर रहते हो? द रीजन फॉर दिस क्वेश्चन वॉज दैट इफ ही न्यू द स्ट्रीट वी लिव्ड ऑन ही वुड ऑल्सो नो आवर कास्ट, वो ये सवाल इसलिए पूछता है ताकि अगर उसे हमारी गली पता चल जाएगी तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि हमारी कास्ट कौन सी है। तो उस समय तो कास्टिज्म इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पीक पे ही था बेटा। ठीक है, देन उसके बाद अन्ना टोल्ड मी बिकॉज आर कम्युनिटी वी डिडंट गेट रिस्पेक्ट, वो अन्ना ने उसको बताया कि हमारी कम्युनिटी की वजह से हमें जो है रिस्पेक्ट नहीं दी जाती। बट इफ वी स्टडी एंड सक्सीड, अगर हम पढ़ाई करें तो हमें जो है सफलता मिलेगी एंड वी कैन गेट रिड ऑफ दिस, और हमें जो है इस सब चीज़ों से, ये जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हो रही है इन सब चीज़ों से हमें आज़ादी मिलेगी। स्टडी हार्ड लर्न एज मच एज यू कैन, उसका भाई उसे सिखाता है तू बहुत मेहनत कर, जितना तू पढ़ सकते उतना पढ़, एंड स्टे अहेड इन योर लेसन्स, और जो तुम्हारे क्लास के लेसन्स है ना उसमें बाकी बच्चों से आगे रहे, पीपल विल कम टू यू, तब जो है लोग तुम्हारे पास आएंगे।
वर्क हार्ड एंड लर्न, बहुत मेहनत करो, बहुत सीखो। हिज वर्ड्स मेड अ बिग इम्पैक्ट ऑन मी, उसके जो वर्ड्स हैं, उनके जो शब्द है उसके अन्ना के, वो उसकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मारते हैं। एंड आई स्टडीड विद ऑल माई एनर्जी, वो अपनी पूरी एनर्जी से जो है वो स्टडी करती है। एज अन्ना हैड अर्ज, आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास, जैसे उसके भाई ने उसको सिखाया, हमारी जो बमा है वो क्लास के अंदर फर्स्ट आती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स, इसकी वजह से उसकी क्लास के अंदर काफ़ी सारे दोस्त जो है हमारी बमा के बने। तो ये बेटा पूरा प्रॉपर हमारा चैप्टर था, ठीक है। दोनों स्टोरीज को हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। तो दोनों की अपनी अपनी कहानी है, बचपन के अंदर जो जो भी डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने जो है सहा है, वो इसके अंदर जो है व्याख्या की हुई है, ठीक है। मॉरल वैल्यूज देख लेते हैं। रिस्पेक्ट एवरी पर्सन डिग्निटी, हर इंसान की डिग्निटी को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें इंसान को उसकी कास्ट, उसका रेस, उसकी कम्युनिटी के हिसाब से जो है जज नहीं करना चाहिए। एवरीवन इज इक्वल एंड फुली ह्यूमन, सब जो है बराबर होने चाहिए। रिस्पेक्ट कल्चर एंड आइडेंटिटी, हमें कल्चर और आइडेंटिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। करेज जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, साहस बहुत मैटर करता है, ठीक है। हमारी जो जिटकला सा है, उसने भी साहस दिखाया, वो छुपी, उसने जो है बहुत ज़्यादा हाथ पैर चलाए कि नहीं 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 नहीं, मेरे अब बाल नहीं काट सकते। वहीं हमारी बम्मा जो है, उसने भी करेज दिखाया, उसने बहुत मेहनत की, उसने बहुत पढ़ाई की और क्लास के अंदर फर्स्ट आई, ठीक है। एजुकेशन जो है वो आपको पावर देती है। थिंक थिंक एंड क्वेश्चन अनफेयर ट्रेडिशन, हमें चैप्टर ये भी सिखाता है कि जो अनफेयर ट्रेडिशन है जिसका कोई मतलब नहीं है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए, रैशनली सवाल पूछने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी मॉरल वैल्यूज हमें इस चैप्टर से देखने को मिलती है। सिंबलिज्म इसके अंदर क्या क्या है, जिटकला सा के जो लॉन्ग हेयर है वो एक नेटिव आइडेंटिटी सिंबलाइज करते हैं, नेटिव जो पहले की उनकी आइडेंटिटी थी वो सिंबलाइज करते हैं। प्राइड जो है वो सिंबलाइज करते हैं, उनकी फ्रीडम जो है सिंबलाइज करते हैं। कटिंग ऑफ हेयर जो है सिंबलाइज करते हैं ह्यूमिलिएशन, जो उसने सहा है, ठीक है। फोर्स लॉस ऑफ कल्चर, ठीक है, ये हमारे कटिंग ऑफ हेयर जो है सिंबलाइज कर रहे हैं। बोर्डिंग स्कूल जो है सिंबलाइज कर रहा है कंट्रोल एंड फोर्स एसिमिलेशन, जो कंट्रोल जो फोर्स जो बच्चों पे किया जाता है, वो ये बोर्डिंग स्कूल यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है। अब उसके बाद जो फूड पैकेट जो है वो जो लेकर आता है स्ट्रिंग से बमाक वाले स्टोरी के अंदर, वो अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है सिंबलाइज कर रहा है। रूल्स अबाउट टचिंग सिटिंग एंड स्टैंडिंग, ये सब क्या सिंबलाइज कर रहे हैं, सोशल इनइक्वालिटी, सेग्रीगेशन, जो हमने अलग अलग चीज़ों को बांटा हुआ है ना, वो सब जो है यहाँ पे सिंबलाइज करते हैं। एजुकेशन सिंबलाइज करते हैं होप को, पावर को, एंड अ वे टू फाइट इनजस्टिस को, ठीक है। तो ये सारे सिंबलिज्म हमने देख लिए। अब ये टाइटल क्यों अप्रोप्रिएट है, क्योंकि यहाँ पे दोनों के जो पर्सनल एक्सपीरियंस, हमारे जिटकला सा और बमा के पर्सनल एक्सपीरियंसेस बचपन के जो है वो यहाँ पे जो है वो दे रखे हैं। दीज मेमोरी शोज हाउ दे फेस रेसिज्म, ये इनकी मेमोरी जो है दिखाती है कि उन्होंने रेसिज्म कैसे सहा है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कैसे सहा है। इसलिए जो टाइटल है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ये बिल्कुल यहाँ पे अप्रोप्रिएट है। क्या कोई और टाइटल हो सकता है, तो हाँ, मेरे अकॉर्डिंग जो टाइटल होना चाहिए था वो होना चाहिए था स्ट्रिप्ड ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का छीनना, ठीक है। जिटकला सा से उसकी आइडेंटिटी छीनी गई, और जब यहाँ पे हमारी बमा को पता चलता है उसके कम्युनिटी के बारे में कि क्या क्या होता है, तो उसकी भी जो एक्चुअल आइडेंटिटी है वो छीनी गई। जिटकला सा इट फोर्स टू कट हर लॉन्ग हेयर विच इज पार्ट ऑफ हर नेटिव कल्चर, जिटकला सा का जो है फोर्स किया गया उसको बाल काटने के लिए, जो कि उसकी उसके कल्चर का पार्ट था। बमा फेसेस अनटचेबिलिटी, बमा जो अनटचेबिलिटी फेस करती है, विच डिनाइज हर इक्वल ह्यूमन डिग्निटी एंड आइडेंटिटी, जो कि मना कर देते हैं कि भाई ये जो है आपको इक्वल राइट्स नहीं है, आपकी इक्वल डिग्निटी नहीं है। तो ये जो है मेरे अकॉर्डिंग एक टाइटल यहाँ पे फिट बैठता है। तो ये था पूरा चैप्टर बेटा, बहुत प्यारे तरीके से हमने पूरी फ्लेमिंगो पूरी विस्तास जो है आज कंप्लीट कर ली है। अगर आपका स्टिल कोई डाउट होता है, आप मुझसे यहाँ कनेक्ट हो सकते हो। इस चैप्टर के जो नोट्स है बेटा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे। बाकी CUET की भी कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो बिप्पी भैया आपको प्रॉपर कराएंगे, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो जाते जाते एक चीज़ मैं आपको हैशटैग देता हुआ जा रहा हूँ बेटा, वो है रियाज ही राज है। क्योंकि जब आप बहुत मेहनत करते एक अच्छे कॉलेज में पहुंचोगे, अच्छे अपने सपने साकार करोगे, तो लोग आपसे राज पूछेंगे, तब उनको बोलना कि मेरी मेहनत मतलब कि मेरा रियाज ही राज है। थैंक यू सो मच बेटा, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।